नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज एग्ज़ाम था ग्रुप डी का, जो 24 अगस्त में एग्ज़ाम में जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और मैं आपको उनका सभी का सॉल्यूशन कराऊंगा जो मुझे बच्चों से प्राप्त हुए हैं। साथियों, आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे साथियों, 10 तथा 50 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। देखिए, अनुपात समानुपात से काफ़ी आसान और गरीब प्रश्न है। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए। प्यारे साथियों, 50 गुणा 50 बटा ए, ए का जो मान है 10 है, 0 से 0 खत्म, 5 गुणा 5 यानी 250। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा 250 जाएगा। आपसे तृतीय अनुपात पूछा है तो आपसे मध्य अनुपात भी पूछ सकता है कि मध्य अनुपाती ज्ञात करो। तो मध्य अनुपाती का जो फॉर्मूला है प्यारे साथियों क्या है, √a गुणा b यानी √ab। एक होता है चतुर्थ अनुपाती यानी चतुर्थ अनुपाती, इसका जो फॉर्मूला होता है प्यारे साथियों a यानी b गुणा c बटा a, यानी कोई से फॉर्मूले से आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। आज के जो एग्जाम में तृतीय अनुपाती से पूछा गया है। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 एलसीएम एचसीएफ से दिया गया है, जो काफ़ी आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याएं 3:5 का अनुपात है। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तय 300 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। साथियों, ये जो प्रश्न है एलसीएम एचसीएफ से पूछा गया है और काफ़ी आसान प्रश्न है। देखिएगा आप इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको क्या बताया था क्लास में कि एक फॉर्मूला है एलसीएम बराबर एचसीएफ ए गुणा बी। एलसीएम है सवाल में 300 साथियों, एचसीएफ दे नहीं रखा है, एचसीएफ रेशो है, ये रेशो ए और बी के मान है 3 गुणा 5 यानी 5 या 15 से इसे काटोगे तो 20 बार, यानी एचसीएफ सवाल में क्या प्राप्त हुआ है 20। एचसीएफ सवाल में क्या प्राप्त हुआ है साथियों 20। और आपको ये भी बताया गया था कि रेशो में एचसीएफ से गुणा कर देते हैं, तो संख्या निकल के आती है, यानी 20 या 60 और 20 5 100। और साथियों क्या पूछा गया है आपसे, इन संख्याओं का योग ज्ञात करो, यानी 60 + 100 बराबर कितना जाएगा योग 160। साथियों, ये इस प्रश्न का यही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। प्यारे साथियों, ये प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा आसान और थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न है ये। आप देखिए किसी धन पर, सबसे पहले हम धन निकालते हैं। धन किससे निकालेंगे? साधारण ब्याज वाले फॉर्मूला से।
आपको क्या दिया गया है, ब्याज दी गई है, रेट दी गई है, टाइम दिया गया है, तो आप क्या लगाएंगे, मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100, ब्याज है 1000, ब्याज गुणा 100 बटे दर कितनी है साथियों 8, और समय कितना दिया गया है 2 वर्ष। तो आप इसे सॉल्यूशन कर सकते हो, 4 से काटेंगे इसे 25 बार, 4 से 2 बार, 2 दूनी 4, 4 से ये 25 बार, 4 से ये 25 बार, 25 गुणा 25 625 यानी 12, 25 गुणा 25 625 यानी 6250 रुपये। ये क्या आ रहा है, मूलधन आ रहा है। और आपको पूछा है कि इसी धन पर इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब साथियों आप कैसे निकालोगे, कई सारे तरीके हैं निकालने के। आप देखोगे मूलधन 6250 रुपये, दर है 8%, समय है 2 वर्ष। आप निकालोगे चक्रवृद्धि ब्याज, 8% की फ्रैक्शन क्या होती है 8/100, 8/100, 4 दूनी 8, 4 से 25 वेर। आप लिखोगे इसे 25 से 27, 25 से 27, 25 से 27, 2 वर्ष दे रखा है तो 2 बार लिखेंगे। 25 गुणा 25 625, 27 गुणा 27 729। प्रश्न के हिसाब से 6250 रुपये, आपके हिसाब से 625 रुपये। 625 रुपये कितनी बार कटेगा 10 बार। आपसे पूछा है ब्याज, ब्याज इनके बीच का जो डिफरेंस जाएगा, 9 में से 5 गए तो साथियों 4, 2 में से 2 गए तो 0, 7 में से 6 गए तो 1, यानी 1 इसमें जब गुणा करोगे तो प्यारे साथियों आपका आंसर जाएगा 1040 रुपये। 1040 रुपये, यही इस प्रश्न का प्यारे साथियों आंसर है। आपको इसी प्रश्न में 2 चीज़ पूछी गई है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज, 2 चीज़ पूछी गई हैं आपको। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है जो समय कार्य से पूछा गया है, समय कार्य से पूछा गया है और काफ़ी मॉडरेट प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न है। ABC एक कार्य को 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं। ABC एक कार्य को यानी 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। A लगातार कार्य करे, A लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन B तथा हर तीसरे दिन B तथा C भी A के साथ मिलकर, हर तीसरे दिन B तथा C भी A के साथ मिलकर कार्य करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। प्यारे साथियों ये प्रश्न है। सबसे पहले आप ऐसी संख्या जो 20 से कटे, 30 से कटे, 60 से कटे, तो आप एलसीएम बोलोगे 60, 20 या 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। सर साथियों A 3 कुर्सी बनाता है, B 2 कुर्सी बनाता है और C 1 कुर्सी बनाता है। प्रश्न की शर्त है A लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन B और C भी उसके साथ मिलकर कार्य करें। यानी पहले दिन काम पर कौन जाएगा प्यारे साथियों, A जाएगा। कितनी कुर्सी बनेंगी 3। दूसरे दिन काम पर कौन जाएगा, A जाएगा। A कितनी कुर्सी बनेंगी 3। हर तीसरे दिन अब कौन जाएगा, तीसरा जो दिन आएगा प्यारे साथियों, A के साथ A प्लस B प्लस C भी कार्य पर जाएंगे। तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनेंगी आपकी, 3 2 5 और 1 6 कुर्सी। आप ये बोलोगे कि 3 दिन में सर 6 और 3 9 और 3 12 कुर्सी बनेंगी। 3 दिन में कितनी कुर्सी बनेंगी, 12 कुर्सी, या 12 रुपये कमा के लाएंगे। हमको कितनी बनानी है, हमको बनानी है 60। कितने की गुणा करें साथियों, 5 की गुणा करेंगे। तो इधर भी आप 5 की गुणा करेंगे तो 15 दिन में 60 कुर्सी या 60 रुपये कमा लेंगे। इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा प्यारे साथियों क्या जाएगा, 15 दिन जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न है। जो विद्यार्थी पिछले कुछ दिनों से मैथ लगातार पढ़ रहे हैं वो इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्यारे साथियों, जो इससे पूछा गया है समय कार्य से। A और B किसी कार्य को 20 दिन में, A और B किसी कार्य को 20 दिन में, B तथा C इस कार्य को
15 दिन में, 15 दिन में। और सी और ए यानी सी प्लस ए इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? काफ़ी आसान प्रश्न है। ऐसी संख्या जो 20 से कटे, 15 से कटे, 12 से कटे, यानी इनका एलसीएम कितना आएगा प्यारे साथियों? 60 आएगा, 60 आएगा। 12 5 60, 15 चौका 60 और 12 5 60, यानी 20 तिया 60। ये गलत हुआ है मेरे से, 20 तिया 60। साथियों देखो, आपसे ये बताया गया है कि ए बी सी अलग अलग कार्य नहीं कर रहे हैं, खाली सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आपसे ए बी कितनी कुर्सी बना रहे हैं? 3 कुर्सी। बी सी कितनी कुर्सी बनाते हैं? 4 कुर्सी। सी ए कितनी कुर्सी बनाते हैं? 5 कुर्सी। अब आप देखोगे हर संख्या 2 बार रिपीट, मतलब 2 बार जोड़ी जा रही है, तो आप इसमें 2 की गुणा करेंगे, यानी 60 गुणा 2 बराबर कितना हुआ? 120। 120। आपसे पूछा गया सी, सी कहाँ कहाँ काम करता है? सी इधर इधर काम करता है, तो आप इन्हें जोड़ोगे। 5 और 4 9, जहाँ नहीं करता है उसे घटा दोगे। 5 और 4 9, 9 में से 3 गया तो 6, यानी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। प्यारे साथियों, इस कार्य को सी कितने दिन में समाप्त करेगा? 20 दिन में समाप्त करेगा। कितने दिन में समाप्त करेगा? 20 दिन में समाप्त करेगा। एक क्वेश्चन और है साथियों, जो अंतिम प्रश्न है वो मेंसुरेशन से पूछा गया है, यानी क्षेत्रफल से पूछा गया है। प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न है एक समांतर चतुर्भुज का आधार, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज का आधार, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है। काफ़ी आसान प्रश्न है। और समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे साथियों? आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है सवाल में? 14, आधार है 14। और ऊंचाई कितनी दी गई है साथियों? 9 सेंटीमीटर की, 9 सेंटीमीटर की। तो आप इसकी गुणा करेंगे 14 निम्मा 126 वर्ग सेंटीमीटर। साथियों यही इस प्रश्न का आंसर जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर जाएगा। मैं आपको ऐसी वीडियो नेक्स्ट भी लाता रहूँगा जो डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नमस्कार साथियों।